श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। सिरसा के नेहरू पार्क में श्री राम क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रभु श्री राम परिवार स्थापना समारोह का आयोजन किया। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भगवान राम की आरती की। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने ढोलक बजाकर भगवान श्री राम का किया अभिनंदन। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने लोगों को प्रसाद वितरित किया। पीएम नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों की बदौलत ही आज देश को राम मंदिर मिला। देश भर में आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा में भी आज कई जगहों पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। सिरसा के नेहरू पार्क में श्री राम क्लब द्वारा भी भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रामा क्लब में बने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी राम भक्ति में नजर आए। प्रोफेसर गणेशी लाल ने ढोलक बजाकर और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आरती कर भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। इसके बाद पूर्व राज्यपाल और मंत्री ने लोगों को प्रसाद भी वितरित किया। पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल और मंत्री रणजीत सिंह ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हो गई है, जिसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के सफल प्रयासों की बदौलत ही देशवासियों को भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट निशा खन्ना। ये सच्चिदानंद का विग्रह है, सच्चिदानंद का विग्रह संकल्प से सिद्धि तक का प्रधानमंत्री का प्रतीक है। ये वास्तव में अलौकिक है, अप्रतिम है, अतुल्य है, अद्भुत है, विराट है। यानी 500 वर्षों का जो कलंक भारत पर लगा था, उसको हटाने का मतलब ये हो गया कि जो 75 वर्षों का कलंक हम पर लगा हुआ भारत के विभाजन का, जो खंडित भारत आज सत्य हो रहा है, मुझे लगता है अखंड भारत सत्य होने की तरफ एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं। केवल विषय मथुरा या इलाहाबाद का, काशी का नहीं है, विषय पीओके का भी है, विषय पाकिस्तान को भी भारत का स्टेट बनाने का है, विषय बांग्लादेश को भी भारत का स्टेट बनाने का है। जो खंडित भारत हुआ है उसको अखंड भारत की तरफ बढ़ने का ये एक कदम है। अगर 500 वर्ष के कलंक को मैं धो सकता हूं तो 75 वर्षों के कलंक को क्यों नहीं धो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद के अशोक जी सिंघल थे और जो नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो यात्रा लेकर चले थे, वह यात्रा का आज एक किस्म से शुभ आरंभ है, एक शुभ आरंभ है। और मुझे लगता है भारत के लोग और पूरा विश्व के लोग इससे उद्वेलित होगा और भारत माता फिर से अखंड होगी, ऐसा इसका मतलब है। मुझे लगता है मैं चश्मदीद गवाह हूँ जीवन और मुक्ति का। मैं उन गोलियों के बीच में रहा हूँ, मेरे बैग के गिलास में से भी गोली निकली है, मुलायम सिंह को भी झेला है और फिर डिमोलिशिंग का काम तो आसान ही था। इसलिए मैं इस पूरे प्रयास में शिला पूजन से लेकर ज्योति, भगवान की ज्योति आने तक और उसके बाद फिर 90 में जाने का, ये आप मानकर चलिए, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मर जाएंगे तो क्या है। मर जाएंगे तो जैसे भगवान कहते हैं ना, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय पर नहीं तुम ही समाना। हमसे प्यारा कौन हो सकता है उसका, अगर चले भी जाएं तो हमको आज वह 90 का सीन याद आ रहा है जब हम गोलियों के बीच में सरयू पर गिरे थे। बहुत आनंद का विषय है, अति आनंद का विषय। ये मैं हमेशा ही करता हूँ जब भगवान श्याम की शोभा यात्रा निकले, चाहे आप देव महादेव का नाम लें, चाहे लॉर्ड कृष्णा का लें, चाहे श्याम प्रभु का लें, चाहे राम का लें। लोगों के पूजने के आधार हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक ही, किसी भी रास्ते से जाइए अल्टीमेटली वहीं पहुँचेंगे। देखिए, जय श्री राम आज भगवान राम का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सदा याद रहेगा। देखिए, ये दूसरी दिवाली है कि भगवान राम का आज अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो उन्होंने बड़ा अनुकरणीय काम किया है
कि पिछले 11 दिन से उपवास कर रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, पूरे अनुष्ठान करके कर रहे हैं। एक लोगों में भावना बहुत अच्छी लोगों में जगी है। भगवान राम बहुत बड़े थे। मैं बधाई देता हूँ मोदी साहब को कि उन्होंने ये जो काम पड़ा था हज़ारों साल से उसे पूरा किया है। आज बड़ा पावन दिन है और इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और पूरा दरबार हनुमान जी का आज यहाँ से नया शुरू हुआ है। बहुत भाग्यशाली दिन है आज। और हमारे इस मौके पर चौधरी साहब, चौधरी रंजीत सिंह जी, हमारे बिजली मंत्री और प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व गवर्नर उड़ीसा, वो भी पधारे हुए थे। और बहुत से शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे संजय अरोड़ा जी, हमारे पहुजा जी और सब लोग, अमीर चावला जी, सब लोग आए हुए हैं। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और सब खुश हैं। आज सारा वातावरण राममय हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम की भक्ति में आम लोग तो हो ही रहे हैं, लेकिन नेता लोग भी पूरी भक्ति में दिखाई दे रहे हैं। ये तो सभी हैं, सभी राम जन है। जब राममय हो रहा है तो सभी उसमें राममय हैं। आप भी हैं, सभी हैं। आपको लगता नहीं है कि आप भी राममय हैं? आज सबका दिल खुश है आज कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सब मान रहे हैं, आज सब खुश हो रहे हैं, सारा वर्ल्ड खुश हो रहा है। आप तो ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितने लोग बाहर से, बाहरले मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है।